हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आईएफए स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट एग्जाम की प्रिपरेशन में जो गोल का इंपॉर्टेंस कितना रहता है। व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, हाउ मच आवर्स वी शुड स्पेंड ऑन प्रिपरेशन। ये सारी चीजों का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। सबसे पहले गोल सेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्लैरिफाइज करता है आपके विजन को। तो आपका जो गोल है अगर क्लियर होगा कि मुझे सेट एग्जाम क्लियर करना है, तो मुझे 4 मंथ में इस तरीके से प्लान करना है। 4 मंथ को भी डिवाइड करिए आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये आपका विजन को क्लियर करता है, कोई एम्बिग्विटी आपके दिमाग में रहती नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो व्हाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन बूस्टर, गोल आप देखते हो, ट्रैक करते हो डेली बेसिस पे, तो एक मोटिवेशन बूस्टर है। ठीक है, मैंने आज का टास्क किया था, ये मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। अभी मैं मेरे सक्सेस के पाथ पे एक कदम और बढ़ गया हूँ, ठीक है। तो ये आपका मोटिवेशन बूस्टर है और ये आपके अचीवमेंट्स को ट्रैक करता है, माइलस्टोन को ट्रैक करता है, ठीक है। इट ऑल्सो एनहांस फोकस, आपका अगर ठीक है गोल क्लियर है, करना क्या है, तो दिमाग में और कोई सवाल रहता नहीं, ये क्लैरिटी ब्रिंग करता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गोल सेट करना। मेजर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मेजर करना डेली बेसिस पे, ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको बहुत सारे आपके फ्लॉज पता चलेंगे, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उन पे काम करिए, उनको रिजॉल्व करते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ती है सेटिंग स्मार्ट गोल। सो स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रिलेवेंट गोल विद अ टाइम बाउंड ड्यूरेशन। तो ये स्मार्ट का हमारा फुल फॉर्म है। तो जब आप गोल सेट करते हो तो बहुत ही स्पेसिफिक रहो। तो ऐसा नहीं मुझे 4 मंथ में सिलेबस करना है, ये आपका गोल नहीं हुआ। 4 मंथ को आप डिवाइड करिए, बी स्पेसिफिक है, ठीक है। डेली बेसिस पे क्या करना है, ठीक है। एक मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं रियल और लीनियर करूं, ठीक है। उसका जो भी वीक टॉपिक्स है, वीक एरियाज है, उन पे काम करूं। उसके बाद थोड़े कम वेटेज वाले टॉपिक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उससे भी कम हो गया, सीओवी, एनए। तो इस तरीके से, और लास्ट जो हमारा आखिरी मंथ बचता है, ये सब आपको नेक्स्ट सिलेबस आपका रिवीजन होके कंप्लीट हो गया। तो लास्ट मंथ आपको सिर्फ करना है मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रेफरेंस बुक के प्रॉब्लम्स। तो ये सारे डेली बेसिस पे आपको प्लान करना जरूरी है, और तभी आप जो है सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा कि मुझे अमीर बनना है, तो ये गोल नहीं हुआ। मुझे एक साल में लेट्स से 1 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है। तो ये आपका गोल हो गया। 1 करोड़ इज द स्पेसिफिक गोल, अमीर बनना इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल, ओके। चलिए, मेजरेबल, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। कैन यू ट्रैक योर प्रोग्रेस? यस, इफ यू कैन एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस मींस यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। अचीवेबल, ऐसा नहीं है कि आपको आपने सेट किया मुझे एक दिन में लेट्स से 20 घंटे पढ़ना है, ये हमारा अचीवेबल गोल नहीं है, ठीक है। 6-7 घंटे, 8 घंटे मैक्स टू मैक्स, बट रिलेटेबल होना चाहिए। आपका अचीवेबल गोल सेट करिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम गोल सेट करें। आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। अगर कोई जॉब करके पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ी 20 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना पॉसिबल है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैं देखता हूँ कि जॉब करके सेट एग्जाम के ऊपर प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए रिलेवेंट गोल यही होगा कि दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे पढ़े, ठीक है। और क्वालिटी प्रिपरेशन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंड, तो डेडलाइन सेट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मुझे आज रियल एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है। भले ही वो हमारा स्पेसिफिक गोल है, रियल पढ़ना आज, ठीक है, स्पेसिफिक गोल है, पर टाइम बाउंड सेट करें। मुझे रियल पढ़ना तो है, पर उसमें 2 घंटे मुझे रिवीजन करना है, 2 घंटा प्रैक्टिस करना है, आधा घंटा पीवाईक्यू बनाने हैं, आधा घंटा रिवीजन करना है। ये सभी स्पेसिफिकेशन मेंशन होने चाहिए। आपका गोल टाइम बाउंड होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब करके पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है। 3 घंटे कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे और डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट एग्जाम के लिए, तो कम से कम 6 से 8 घंटे, ठीक है। उससे ज्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया अभी। बट 6 to 8 आवर्स मिनिमम आपको पढ़ना ही है, अगर आप डेडिकेटली सेट को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंट रह पाते हो आप, ठीक है। रादर देन लॉन्ग आवर्स। तो आपने 20 घंटे पढ़ा, बट 20 घंटे में भी आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख के पढ़ रहे हो, तो वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, समझ। तो फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हो, तो सिर्फ खाना नहीं खाते हो क्या? आप अपने आप से पूछिए, जब आप खाना खा रहे हो तो क्या आप सिर्फ खाना खाते हो? नो, आप टीवी देखते हो, आप बात करते हो, ठीक है, आप अपना फोन चेक करते हो, तो बहुत सारी चीजें आप एक साथ करते हो।
तो मेक श्योर कि एक टाइम पे एक ही काम करो आप, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज रनिंग एवरीथिंग एट वन टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों को सिंपल रखना, एक टाइम पे एक ही चीज करना, ठीक है। और फोकस होना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोन मत यूज करिए अगर पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल नहीं है डीएनडी मोड पे रखिए एटलीस्ट, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस कोई आए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोन को डीएनडी मोड पे रखें, ताकि कोई कॉल वगैरह आता है आपको तो भी पता चले, और बाकी समय आपका पूरा स्टडी पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया आप कम से कम यूज करिए ताकि आप डेडिकेटली जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। क्वालिटी और क्वांटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एक लेट्स से दो स्टूडेंट है, दोनों प्रिपेयर कर रहे थे। एक बंदा जो है वो लेट्स से 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और 8 घंटे में वो फोन भी यूज कर रहा है, सोशल मीडिया भी यूज कर रहा है। बट एक बंदा जो है वो 2 ही घंटे पढ़ रहा है, बट 2 घंटे में वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो 8 घंटे प्रिपरेशन से भी इफेक्टिव स्टडी जो है 2 घंटे वाला है, बिकॉज उसने पूरा मन लगा के, ठीक है, उस सब्जेक्ट में रस लेके पढ़ा है, इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, तो 2 घंटे का पढ़ाई भी इफेक्टिव होगा। So always choose quality over quantity. Okay. Study actively with proper focus and understanding. ठीक है, तो क्रैम्पिंग नहीं करना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, और इंटरेस्ट जब लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका 6-8 घंटे कैसे बीत गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टिप्स फॉर इफेक्टिव रूटीन। तो स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए, आइडियल की रूटीन क्या है, चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है। टैकल डिफिकल्ट सब्जेक्ट व्हेन योर माइंड इज फ्रेश। तो सुबह मैं मानता हूँ कि आइडियल टाइम होता है, जैसे 6 बजे आप से 5:30-6 बजे आप उठ जाते हो, तो तुरंत आपके डेली रूटीन जो है बात वगैरह करके तुरंत पढ़ाई पे बैठिए, बिकॉज वो समय आपको, ठीक है, 24 घंटे में सबसे इफेक्टिव स्टडी है। उसमें आपका माइंड फ्रेश रहता है तो डिफिकल्ट टॉपिक भी समझ आते हैं, ठीक है। इसलिए स्कूल में हमें मॉर्निंग में पढ़ाया जाता था, रात को नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज माइंड फ्रेश रहता है, कोई चीजें हमारे दिमाग में और आती नहीं है, ठीक है। तो फ्रेश माइंड से जब पढ़ते हो चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है। यूज पोमोडोरो टेक्निक्स। पोमोडोरो टेक्निक्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप 7 बजे पढ़ाई के बैठने मॉर्निंग में, ठीक है, 7 बजे आपने आपकी नोटबुक बुक्स लेकर बैठे, लेट्स से आपने 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटे के बाद एक ब्रेक लीजिए, ठीक है। आप उस ब्रेक में गाना सुनिए, ठीक है, सोशल मीडिया चलाइए। उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से पढ़ाई को लगिए, फिर से 2 घंटा 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो ऐसा 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से होता है आपका माइंड जो है सैचुरेट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है बच्चों, पोमोडोरो टेक्निक जिसे बोलते हैं, मैंने पर्सनली यूज किया है और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इसका इस्तेमाल करिए। स्टे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है। यूज प्लानर, आपके पास गूगल प्लानर आते हैं, अभी गूगल प्लानर का यूज करिए। चैट जीपीटी ऐसा टूल है जो आपको आपका प्लान डेली का करके देता है, उसको यूज करिए। मैंने वीडियो भी बनाया, या तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इफेक्टिव टूल है आप सभी के लिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। आप पैसों कमा लेंगे बहुत सारे, बट पैसों से हेल्थ नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ आपको का बिल्कुल ध्यान देना है प्रिपरेशन की जर्नी में। स्लीप, एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट इज की कंसेप्ट के की रूल टू बी हेल्दी, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत होगा, और एक बार दिमाग शांत हो जाता है तो फिर आप पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में होगा, ठीक है। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग सेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट या और भी किसी स्टेट के स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आईएफएस आपके लिए लेकर आया है फ्री वेबसाइट जिसपे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया हमने आपको, प्रीवियस क्वेश्चन, तो जितने भी अभी तक एग्जाम हुए सेट के उन सभी ईयर्स के पेपर्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे विद आंसर की। उसके बाद आप देख सकते हो टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस। सपोज आप मैथमेटिकल साइंस में प्रिपेयर कर रहे हो और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, रियल है, लीनियर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, अप्लाइड है, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो उनमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कैसे पता चलेगा, तो उसके वेटेज से। तो कितना वेटेज है हर एक साल में आपको पता चलेगा। तो लीनियर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ईयर वाइज कट ऑफ, कितना कट ऑफ जाता है महाराष्ट्र सेट का,
लेट्स से आपको गुजरात सेट प्रिपेयर करना है, गुजरात सेट का कट ऑफ क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद एमपी सेट का कितना कट ऑफ रहता है, ओबीसी में कितना आता है, एससी में, एनटी में कितना होता है, ये सारी चीजें आपको उधर पता चलेगी कट ऑफ से। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, इंपॉर्टेंट डेट, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के बाद आता है हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए करना क्या है, वेबसाइट पे जाइए, सेट के सेक्शन में जाके आप मैथमेटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करिए। आपको बस उधर नंबर एंटर करना है, नंबर एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। जैसे रजिस्टर किया आपने, आपको ये सारी चीजें एक्सेस करनी मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो फ्री कंटेंट आपको डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए, एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी चीजें आपको काम पे मिल जाएगी, ठीक है। और एक्सप्लोर करिए अपने आप से। इसके बाद अगर आप सेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, इसमें हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेशल टेस्ट है, मॉक टेस्ट अलग से है, वो सारी चीजें आपको अभी 30% ऑफ में मिल रही है और उसका प्राइस जो है डिस्काउंटेड प्राइस है 999। तो इसको आप अवेल कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, या आप ऐप से भी इसको परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए 30% ऑफ अवेल करने के लिए IFS30 प्रोमो कोड का यूज जरूर करिए, आपको 30% डिस्काउंट उधर ही मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे जाके कर सकते हो या ऐप से कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हो तो 5529 में आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट क्लियर किया गया है, ठीक है। तो लगभग आपके पास जो है 500 से भी ज्यादा घंटे का कंटेंट ऐप के अंदर अवेलेबल है रिकॉर्डेड कोर्स में, जिसमें सभी सब्जेक्ट के सेपरेट लेक्चर्स है। हर एक लेक्चर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट है, उनके सोल्यूशन है। उसके बाद आपको डीपीपीज मिलते हैं, डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर एक लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो समझा है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए डीपीपीज प्रोवाइड किए गए हैं। तो डेफिनेटली क्वालिटी कंटेंट है। और मास्टर हमारा जो कोर्स है वो आप 30% डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हो। प्राइस अगेन आप देख सकते हो 5529 में 30% ऑफ अवेल करने के लिए IFS30 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करिए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और